सामाजिक महासभा और आईकफ के द्वारा भोपाल के कैंपेन स्कूल के ऑडिटोरियम में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति को लेकर सांस्कृतिक नृत्य और वेशभूषा को लेकर फैशन शो, उरांव भाषा की लिपि, तोलोंग सिकी की झलक जैसे विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आधुनिकता के साथ संस्कृति को बचाकर आदिवासियों की अस्मिता को बरकरार रखा जा सकता है लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने समाज के युवाओं को मार्गदर्शन दिया। साथ ही आदिवासियों को प्रकृति की मिली धरोहर, जल, जंगल, जमीन के अधिकारों के साथ सांस्कृतिक विरासत, नृत्य, वस्त्र, खान पान, भाषा, परंपरा को जीवन में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फादर स्टैन तिर्की ये सब एवं विशेष अतिथि फादर निर्दोष एका येशा उपस्थित रही। वहीं आदिवासी समुदाय से वार्तालाप कर समुदाय की संस्कृति पर चर्चा करी। कार्यक्रम में युवा निर्देशक फादर रविंद्र बड़ा, ये सब आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा के अध्यक्ष श्री पॉल एका, महासचिव निवितुस एका, उपाध्यक्ष असुंता टोपो, संस्कृति सचिव कुलदीप तिग्गा, असरिता एका, गणेश व्लासियुस खलगो, उज्जवल तिर्की, तेज कुमार तिग्गा, सुधीर तकड़ा, हेमरन तकड़ा के अगुवाई में युवाओं की विशेष भागीदारी रही। साथ ही बड़ी संख्या में बच्चे व माता पिता उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समुदाय अपनी अपनी लोक नृत्य व लोक कला से अपनी प्रस्तुति के साथ ही इस दिन को एक उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। युवा किस तरह से आदिवासी संस्कृति से जुड़े रहे? सबसे पहले तो मैं आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में भारत में रहने वाले, पूरी दुनिया में रहने वाले आदिवासियों को बधाई देता हूं और कहना चाहूँगा कि आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी दुनिया, इवन भारत सरकार भी उनको आरक्षण दिया है और अलग अलग अधिकार दिए हैं, लेकिन आज भी वो मुख्य धारा में पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन सरकार या अन्य लोग जो उसको आज भी मुख्य धारा में पहुंचने से पहले ही उनको दिए गए तमाम सुविधाओं को हटाना चाहते हैं। आज जाति के नाम पे बांट रहे हैं, डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, जबकि जोड़ने की बात जहाँ करना चाहिए वहाँ तोड़ने की बात किया जा रहा है। और आज भी हमारे आदिवासी शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं और इन्हीं शिक्षा और रोजगार से वंचित होने के कारण उनकी जो संस्कृति है वो भी विघटित हो रही है। अपनी शादी ब्याह करने में समस्या हो रही है। आज उनके लिए योग्य वर वधु ढूंढना बड़ा मुश्किल का काम है। तो आदिवासी रोहतास महासभा युवाओं को रोजगार, शिक्षा, संस्कृति, खेल कूद और तमाम चीज़ों में आगे बढ़ने का अवसर देता है और उनको जो हमारी संस्कृति है आदिवासी। महोदय, आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, आप मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं अभी हमारे जेसुइट समाज का साउथ एशिया में इंडिजिनस मिनिस्ट्री अमंग इंडिजिनस पीपल, उसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और यहाँ पर मैं आज विश्व के सभी आदिवासियों को बधाई कहता हूँ, शुभकामनाएं कहता हूँ और मूल रूप से सभी को मैं इस बात के लिए भी आह्वान करता हूँ कि सभी अपने जो ट्राइबल वर्ल्ड व्यू है, आदिवासी विश्व दर्शन है, जो आदिवासी पहचान और अस्तित्व का मूल है, इसे बनाए रखने की ज़रूरत है। हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, रीति रिवाज है, सांस्कृतिक पहचान है, यही हमारी आदिवासियत को परिलक्षित करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं। जल जंगल ज़मीन से भी हमारी पहचान बनती है, लेकिन आज के समय में जल जंगल ज़मीन कई बातों को लेकर के प्रभावित हो रही है, चाहे तो कॉरपोरेट के द्वारा, चाहे तो इलीगल एक्विजिशन के द्वारा। और इसलिए आज हमें जो इस वर्ष का जो थीम है आदिवासी का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, आत्म अभिव्यक्ति का, उसको हम लोग स्थापित करें हमारी बोली के माध्यम से, हमारी परंपरा रीति रिवाज के माध्यम से। हमारी जो पहचान है इसको अकाडेमिया में, रिसर्च में और हमारे जो कस्टमरी लॉज हैं इसको भी लिपिबद्ध करें ताकि जुडिशरी में भी इसका स्थान हो। एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, जुडिशरी में, पॉलिटिक्स में जैसे हमारे स्वशासन की बात है उसको भी स्थापित करने की ज़रूरत है। और उसमें हमारी जो विश्व दर्शन है इसको हमको दृष्टि देती है, समुदाय को बांध करके रखती है। इसलिए सामुदायिकता, सामूहिकता और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो प्रकृति के साथ, लोगों के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ाव का जो मूल दर्शन है,
यही हमारे आदिवासियों को स्थापित करता है और इसलिए आज इसको स्थापित करने की ज़रूरत है, जो आज के विविधता वाले परिवेश में हम अपनी मान्यताओं को स्थापित कर पाएँ हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से, ताकि हमारा जो सेल्फ डिटर्मिनेशन हो वो स्थापित हो। क्योंकि आज हमको सेल्फ डिटर्मिनेशन जाति प्रमाण पत्र मिलता है, वो हमारे संविधान के 342 अनुच्छेद के आधार पर मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा, लेकिन आदिवासियत रहेगी और वो आदिवासियत को जिंदा रखेगी जब हमारे आदिवासी विश्व दर्शन सजीव रूप से अकाडेमिया में, रिसर्च में, राजनीति में, समाज में स्थायित्व पाएगा। और इसके लिए खास करके युवाओं को मैं आह्वान करूँगा कि सामने आएँ और ख़ास करके जो ट्राइबल इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वे सामने आएँ कि आने वाली 50 सालों में जिसका जो परिणाम आना है उसका टेक्का सेक्रेटरी CBCI नई दिल्ली से आया हूँ और मुझे बुलाया गया है इस त्यौहार को मनाने के लिए। यहाँ पर मैं विशेष करके हमारे भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1996 में पेशा कानून पारित किया गया। आज लगभग 29-28 3 साल हो गए और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने और अन्य कुछ सरकारों ने उसके नियम बना कर 2022 में लागू किया, परंतु उसको हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच में उनको जागृत करने की विशेष के विषय में जानकारी देने का कोई उपाय नहीं कर रही है। वो कानून नियम तो पास कर दिए, पर उनको प्रशासन एवं नियंत्रण जो संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये अधिकार, स्वशासन का अधिकार अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को दिया गया, जहाँ का प्रशासन एवं नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में होगा। जो स्वशासन का अधिकार है उसको देने में, उसको जागृत करने में, उनको शिक्षित करने में सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही। मैं निवेदन करता हूं सभी सरकारों से, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं कि आज आदिवासियों को बधाई कहते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए कहूँगा कि आदिवासी स्वयं इस क्षेत्र में जागृत हों, अपने अधिकार और जिम्मेदारी स्वयं समझें और उसको निभाने के लिए पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। जय जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं मैसेज देना चाहूँगा हमारे समाज के समस्त लोगों को। आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इसमें मूल रूप से हमारे जो आदिवासी हैं, जल जंगल ज़मीन और भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जी, इसमें हमारी भाषा और संस्कृति के बारे में बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे पूर्ववक्ता बोल चुके हैं। हमारी भाषा और संस्कृति से हम जुड़े हैं। ये हमारा एक जो बहुत पुराना द्रविड़ भाषा से संबंधित है। इसमें हमारा जो उराव भाषा है, इसमें कुड़ुख बोलते हैं। कुड़ुख का एक लिपि है जिसका नाम है तोलोंग सिकी। इसको सरकार से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इसको हमारे संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में भी लागू करें, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मध्य प्रदेश में लागू करें प्राथमिक स्तर पर। तो आज आदिवासी भयभीत, कभी आदिवासियों को धर्म के नाम पर सताया जा रहा है, कभी डीलिस्टिंग के नाम पर उनको बीच में जो बेमनस्ता पैदा की जा रही है। दूसरी बात कि जल जंगल ज़मीन आदि उनकी सुरक्षित नहीं है और ये विस्थापन किया जा रहा है, कभी कोयला खदान के नाम पर, कभी अभयारण्य के नाम पर, कभी पार्क के नाम पर, कभी सार्वजनिक स्थल के नाम पर। और ये जो आदिवासियों की ज़मीन में खूब बहुमूल्य खजाना है, इसको निजी पूंजीपति और उद्योग घराने के तिजोरी में भरने का काम कर रही है। इसका हम आदिवासियों का जमीन बची रहे, हम संकल्प करें। थैंक यू।